Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is compounder characteristics. जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास में जब भी हम लॉसी कंप्रेशन की बात करेंगे और उसमें हम कंपाउंडिंग का यूज़ करेंगे, तो कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम कंप्रेसर का और एक्सपेंशन दोनों का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्रेसर की उनको हम स्टडी करेंगे और एक्सपेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट लिया है, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है। और ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कंप्रेसर प्रोवाइड हाई गेन टू वीक सिग्नल एंड लो गेन टू हाई इनपुट सिग्नल। देखिए जो हमारे वीक सिग्नल्स हैं उनके लिए तो हमें हाई इनपुट मिल रहा है और जो हमारे लो गेन्स होते हैं वहाँ पे हमें हाई इनपुट सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दीज आर द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, वीक सिग्नल्स हैं और यहाँ पे हमें हाई गेन वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं कंप्रेसर पे। एक्सपेंडर की बात करें तो जो हमारा एक्सपेंडर है वो बिल्कुल क्या है, रिवर्स होता है कंपाउंडर के। आपने देखा कि यहाँ पे सिग्नल जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो रही है कंप्रेसर में, और जो कंपाउंडर होता है उसमें सिग्नल फॉर्मेशन डाउनवर्ड होती है। एक्सपेंडर होता है उसमें सिग्नल फॉर्मेशन डाउनवर्ड होती है। नाउ एक्सपेंडर परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द कंपाउंडर। कंपाउंडर के बिहाफ पे आप कह सकते हैं जो कंपाउंडर करेगा उसका रिवर्स ऑपरेशन आपका एक्सपेंडर परफॉर्म करता है। So it is clear from the figure that artificially boosted signal is attenuated to have the originally transmitted signal. Means जो कंप्रेसर ने क्या किया, सिग्नल को बूस्ट किया, इसके बाद में जो भी हमारे पास में आर्टिफिशियल सिग्नल आया उसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए एक्सपेंडर ने उसको एटीन्यूएटेड कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हम कंप्रेसर और एक्सपेंडर को दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास में तो हमें यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंडिंग कर्व मिलता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। जो हमारा कंप्रेसर होता है या फिर जिसे हम कंपाउंडर कहते हैं वो आपका अपर डायरेक्शन में कर्व को क्रिएट करता है, और जो हमारे पास में एक्सपेंडर होता है या फिर हम इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं, वो डाउनवर्ड में कर्व को बनाता है। स्टूडेंट, तो इस तरीके का ये जो कर्व है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो आपका डार्क लाइन से बनाया गया है वो एक्सपेंडर के थ्रू बनाया गया कर्व है, और जो लाइट लाइन से बनाया गया है वो आपका कंपाउंडर के थ्रू बनाया गया कर्व है। नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट जो हमारे पास में कंप्रेसर है और जो हमारे पास में एक्सपेंडर है ये एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कंप्रेसर एक्सपेंडर के रिवर्स है और एक्सपेंडर कंप्रेसर के रिवर्स है। जैसा कि हमें एवं फिगर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो हमारी जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को। मींस कि इन दोनों की हेल्प से, देखिए दोनों क्या है, लीनियरली डेवलप कर रहे हैं। देखिए अगर ये नॉन लीनियर होता तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो हमारे पास में बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारी डॉटेड लाइन है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है और वो हमें ये बता रही है कि जो कंपाउंडर है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया गया है, और जिस सिग्नल को भी आप कंप्रेस कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आपको रिकवर हो रहा है रिसीविंग एंड में। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पर हमारे पास में इनपुट सिग्नल लो गेन पे डेवलप हो रहा है
ये इसका रिवर्स सिग्नल जनरेट हो रहा है और इसके बाद में हमें यहाँ पर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बेसिक हमारा टेक्निक है वो ये है कि हमें यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल मिलते हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ अब जो हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं उनको कंप्रेसर से पास किया जाता है। ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंड होता है, ये हमारा रिसीविंग एंड होता है और बीच में हमारा एक यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र आता है जो कि लीनियर सिग्नल को जनरेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कंपेंडिंग जो है वो बेसिकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन का एक मिला जुला आप कह सकते हैं फॉर्मेशन है। यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंड पे सिग्नल को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद में जो रिसीविंग एंड होता है उसमें कंप्रेस्ड सिग्नल को एक्सपेंड किया जाता है जिससे कि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिग्नल को कंप्रेसर पे प्रोवाइड किया जाता है, इसके बाद में कंप्रेसर उसको एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके बाद में अप्लाइड इनपुट सिग्नल वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है उस पे हमारी कंप्रेसिंग डिपेंड करती है। आपको बताया गया कि हमारे पास में वीक सिग्नल्स होते हैं, उनको रीजेवनेट करने के लिए हम वहाँ पर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं। इफ़ इट इज़ ए हाई लेवल सिग्नल, अगर हमारे पास में कोई इनपुट सिग्नल आ रहा है और वो हाई लेवल का इनपुट सिग्नल है, मींस वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो कंप्रेसर उससे क्या करेगा, एटीन्यूएट्स कर देगा। एटीन्यूएट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ वो एडिट कर देगा, कुछ डेटा को कम कर देगा एंड बिफोर दिस सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू यूनिफॉर्म क्वांटाइजर प्रेजेंट इन द मॉडल। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, कंप्रेसर उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, मींस एटीन्यूएट्स कर देगा, कुछ स्ट्रेंथ को, कुछ वैल्यूज़ को वो कम कर देता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को पास करने से पहले। स्टूडेंट, दिस इज़ डन in order to have a appropriate signal level as the input to the uniform quantizer। सिग्नल की स्ट्रेंथ को कंप्रेसर कम इसलिए करता है क्योंकि हमें एक एप्रोप्राइएट सिग्नल मिल सके जिसको कि हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को पास करें और कंप्रेसिंग ईजली हो सके। वी नो ए हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल नीड मोर बैंडविड्थ एंड इज़ मोर लाइकली टू डिस्टॉर्ट। अगर हमारे पास में किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, तो हमें वहाँ पे हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, और कभी कभी ये जो सिग्नल होता है हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, मींस सिग्नल ब्रेक भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके कुछ और ड्रॉबैक्स भी हैं। सम ड्रॉबैक्स आर एसोसिएटेड विद द एम्पलीट्यूड सिग्नल। कुछ ड्रॉबैक्स एम्पलीट्यूड सिग्नल से एसोसिएटेड हैं और इस यूनिट में आप कह सकते हैं कि अवेलेबल रहते हैं, जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट है। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस ब्लॉक इज़ नोन एज कंप्रेशन एंड दस द यूनिट इज़ कॉल्ड कंप्रेसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया उसको वीक किया गया यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में पास करने से पहले, क्योंकि अगर हमारे पास में एप्रोप्राइएट सिग्नल नहीं होगा तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हम वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। हाई लेवल का सिग्नल है तो हमें वहाँ पे ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए और कभी कभी हाई बैंडविड्थ होने की वजह से सिग्नल ब्रेकिंग की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी क्या कहलाती है, कंप्रेसिंग यूनिट कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हाई सिग्नल को वीक में कन्वर्ट करने के बाद में कंप्रेसर को उस सिग्नल को दिया जाता है और जो आउटपुट होता है कंप्रेसर का उसको हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से पास करते हैं।
जहाँ पे क्वांटाइजेशन को जो भी हमारे पास में सिग्नल है उस पर अप्लाई किया जाता है और क्वांटाइजेशन को हम परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्वांटाइजेशन के बारे में बताया कि जो क्वांटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिग्नल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो क्वांटाइजेशन होता है ये आपका वाई एक्सिस पे परफॉर्म होता है। मींस जो भी हमने सैम्पलिंग की है, जो हमारे पास में सेट ऑफ वैल्यूज़ आई हैं, उनको किसी एक लेवल पे या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अटैच करना। स्टूडेंट्स, अगर हम रिसीवर एंड की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र का आउटपुट होगा वो आपका एक्सपेंडर को दिया जाता है। मींस यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन परफॉर्म करने के बाद में यहाँ पे जो यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र है उसको वो लीनियर डेटा में चेंज करेगा। लीनियर डेटा में चेंज करने के बाद में जो हमारा यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र का जो आउटपुट है वो आपका एक्सपेंडर को एज ए इनपुट दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन परफॉर्म होगा। स्टूडेंट, जो हमारा एक्सपेंडर होता है वो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है in comparison to compressor. It performs the reverse of the process executed by the compressor. कंप्रेसर ने जिस प्रोसेस को परफॉर्म किया है उसके अपोजिट एक्सपेंशन वर्क करता है। दिस यूनिट व्हेन रिसीव्स ए लो वैल्यू सिग्नल देन इट एटीन्यूएट्स इट। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको कोई लो सिग्नल मिलता है तो वो उसको क्या कर देता है, और थोड़ा सा वीक कर देता है। और अगर हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एम्पलीफाई कर दिया जाता है। मींस एक्सपेंशन कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा बेसिक पर्पस है, चाहे हम कंप्रेसिंग करें या फिर हम वहाँ पे कंप्रेसिंग करने के बाद में एक्सपेंशन करें, जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे एक्सपेंशन भी हो रहा होगा। और जो हमारा बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हम ओरिजिनल जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको हम रिसीवर एंड पे रिसीव कर सकें। एंड दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्रेसर एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेंडर। कंपेंडर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो भी इनपुट उसे मिला उसको वो कंप्रेस कर दे, जो भी सिग्नल आ रहा है। और एक्सपेंडर जो भी यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र से उसके पास में जो भी इनपुट आया है, जो भी सिग्नल आया है, उसको वो दोबारा एक्सपेंड कर दे, जिससे कि हमें रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।